अमेरिका से कचरा प्रबंधन देखने के लिए भारत इंदौर आ रहे हैं। अधिकारी तमाम जो है कचरा प्रबंधन देखने आ रहे हैं। इंदौर के स्वच्छता को मॉडल को देखने अभी तक 800 से ज़्यादा शहर देश से आ चुके हैं और 30 से ज़्यादा देश हिंदुस्तान के आसपास के देशों से आकर प्रतिनिधिमंडल उसको देख चुका है, सफाई मॉडल को समझ चुका है। पर अमेरिका से आना एक बड़ा नाम हैगा, इससे इंदौर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है बढ़ती है। अब यहाँ 17 देशों के रक्षा विशेषज्ञ जो मऊ आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, और यहाँ भविष्य में युद्ध किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार की युद्धों की रणनीति होगी, कैसे युद्ध लड़े जाएंगे, उसको लेकर भारतीय सेना को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इंदौर शहर को एक अलग पहचान मिल रही है और कि यहाँ भी इस तरीके के मंथन हो सकते हैं। इसके मंथन के पीछे इस वजह है कि मऊ आर्मी बोर्ड जो है वो अपने आप में एक पूरा इतिहास रखता है। नमस्कार। आज सोमवार भी है और आज शाम के अखबारों की चर्चा। आज 25 तारीख है। इंदौर की खबरें आज भरी पड़ी हैं। आज खबरें भी है, कुछ चर्चा भी अच्छी है जिस पर हम बात करेंगे। एक तो कांग्रेस का दिल्ली में तमाम नेता जो यहाँ से पहुँचे थे और जो नगर की इकाई में दावेदारी कर रहे थे अध्यक्ष के लिए, जिनके नाम चल रहे थे, उस सृजन से विसर्जन हो गया पूरा कार्यक्रम, उसको लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ था। तो हम उस पर बात करेंगे सबसे आखिरी में। कुछ अच्छी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। आप पूरा कार्यक्रम देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोपहर की खबरों शुरू करेंगे। दोपहर की खबरों में आप केवल हम शुरू करें शेखर जी अपन दोपहर की खबरों में आपको बता देता हूँ, 2 खबरें पहले पेश की बहुत अच्छी हैं और समझने लायक हैं। 2 दिन बाद यानी 27 तारीख से जो है टेरिफ 50% होना है, मतलब 25% तो जो है और 25% जो है एक्स्ट्रा लगने का है वो 50% हो जाएगा। और हमारी कोई भी अभी बातचीत नहीं हो रही है अमेरिका से। इससे तय हो गया कि अगले 2 दिनों बाद में ये टेरिफ लग जाएगा और ये टेरिफ के लगने के बाद में जो बड़े नुकसान होने वाले इस देश को, उसके लिए देश अभी तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने उद्योगों को सहायता नहीं दी है। सरकार ने उद्योगों की सहायता के लिए 25,000 करोड़ के कर्ज का पैकेज दिया है कि आपका जो नुकसान हो रहा है, अगर आप चाहें तो अभी कर्ज लेकर अपनी गाड़ी धका सकते हैं। इससे आगे काम नहीं चलेगा। इससे आपको आगे काम करने के लिए कोई भी उद्योग जो है कर्ज लेकर उस जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि उसका उत्पादन बंद हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा हीरा उद्योग को, क्योंकि हीरा उद्योग का सबसे ज़्यादा निर्यात जो है वो अमेरिका में ही था और वहाँ लोग हाथ पे हाथ धर के खाली बैठना शुरू हो गए, क्योंकि अब मांग खत्म हो गई है। पिछले 1 महीने से कोई मांग नहीं है अमेरिका से। इसके चक्कर में हीरा उद्योग का कबाड़ा हो रहा है। यही स्थिति टेक्सटाइल की है कि सूरत सहित तमाम जगह जो टेक्सटाइल के कपड़े के उद्योग थे वो सब धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। भले ही हम रशिया और चीन से तमाम रिश्ते बना लें, पर हमारा वहाँ निर्यात नहीं है, वहाँ से आयात बहुत है और उसके कारण आने वाले समय में डॉलर की बहुत तेज़ी से इस देश में कमी होगी। इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। अभी 2 दिन बाद आपको बहुत सारी घटनाएं इसमें मिलेगी। एक और खबर है जिस पर अब बात कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो पाकिस्तान को $410 करोड़ का एक कर्ज दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ सोने की खदान मिल गई है और इसके अलावा तांबा बहुत मिल गया। उसको लेकर कनाडा की कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को कर रही है। 50% हिस्सा उनका, बाकी 50% हिस्सा सरकार का है। सरकार के पाकिस्तान के दिन बहुत तेज़ी से फिरने वाले हैं और जम के। और चांदी के भाव 2 लाख रुपए के ऊपर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि चांदी अब श्रृंगार का साधन नहीं रही। चांदी अब पहनने की व्यवस्था नहीं रही। चांदी अब उद्योगों में बहुत तेज़ी से लग रही, चाहे वो एसी का उद्योग हो, चाहे चिप बनाना हो, चाहे कारों में हो, सब जगह पर अब चांदी की लग रही, सॉफ्टवेयर वगैरह सब जगह। तो चांदी का उद्योग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो गया है। इसलिए चांदी अगले 1.5 साल के अंदर ही 2 लाख रुपये को पार कर जाएगी, जानकारों का मानना है। और एक खबर, बाकी तो सब ये नगर और जिला कार्यकारिणी को लेकर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लेकर चर्चा होने वाली है। दिल्ली के निर्देश पर भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एक्शन में है। क्या है शेखर जी? नगर कार्यकारिणी को लेकर वैसे सब दूर से नाम ले लिए गए। पर्यवेक्षकों ने अपने नाम जो है भोपाल जो दे दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हमारे हेमंत खंडेलवाल जी हो गए और संभागीय प्रदेश संगठन मंत्री जो हैं हितानंद शर्मा के साथ में बैठकर इस पर मंथन हो रहा है। और ऐसी संभावना है कि जल्दी से जल्द नगर टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। नगर टीम का ऐलान करने की जल्दी करने के पीछे वजह भी यही है कि प्रदेश की टीम भी जो हेमंत खंडेलवाल को बनानी है, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं, आगे आने वाली जो भाजपा की चुनौतियाँ हैं, उसको लेकर समय रहते तैयारी की जा सके। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में सब सामान्य खबरें ही आज जो अखबारों में है, क्योंकि आज पहला दिन रहता है सामान्य में। कुत्तों की नसबंदी को लेकर हकीकत ये है कि बारिश में उनको टाँके लग रहे थे, वो टूट रहे हैं, उसको लेकर शिकायत की गई है कि
बाकी सब खबरों में मैं आपको कुछ एक दो खबरें जिनकी हेडिंग आपको पढ़ देता हूँ। कुछ मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जब से नसबंदी शुरू हुई 10 साल से टाँके जो है हर बार टूट रहे हैं, इस वजह से इनकी संख्या सीमित कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। और हम जो दोष देते हैं कि कुत्ते काट रहे हैं, कुत्ते वो हो रहे हैं, जब इनको खाना पानी नहीं मिलेगा इनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि नसबंदी ही आपकी कमज़ोर है। अब टाँके की शिकायत इतने दिनों बाद इसलिए हुई है क्योंकि अभी कुत्तों को लेकर ऐसा माहौल बना हुआ है और कहा जा रहा है कि बहुत ताकत से नसबंदी की जाए, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह की शिकायत हमने और इस तरह की खबरें हैं जो इतने सुनने में आई है, पहली बार सुनने में आई कि यही मामला रहता नसबंदी के टांकों को लेकर। पर पता नहीं, पर शहर के टांके ढीले हो रहे हैं कुत्तों के कारण, क्योंकि टांके इतने ज़्यादा शहर में कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं, काटने की घटनाएं रोज़ बढ़ रही। ये दुखद है। एक खबर पर और ये एक अच्छी खबर है जिस पर हम आपकी जानकारी दे देते हैं आपको कि महू जो है वैसे भी सेना की बहुत बड़ी छावनी है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि महू जो है सेना के इंजीनियरों का, विशेषज्ञों का भी बहुत बड़ा दल जो है महू में है। और महू को इसलिए भी इतना तैयार रखा जाता है कि 12 घंटे के अंदर अब महू से किसी भी कोने पे पहुंचा जा सकता है। इसलिए अब यहाँ 17 देशों के रक्षा विशेषज्ञ जो महू आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। और यहाँ भविष्य में युद्ध किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार की युद्धों की रणनीति होगी, कैसे युद्ध लड़े जाएंगे, उसको लेकर भारतीय सेना को एक नए सिरे से तैयार किया जाएगा। वैसे भी आने वाले समय में युद्ध जो है अब ड्रोन युद्ध हुआ करेंगे। अब आमने सामने की लड़ाइयाँ धीरे धीरे या हवाई जहाज़ से हमले या युद्धक विमान से हमले धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आने वाले समय में मैनुअल काम खत्म होगा सेना का। अब केवल ड्रोन के हमले या दूसरे और प्रकार से हमले या मिसाइल के हमलों से ही आगे लड़ाइयाँ जारी रहेगी। उस पर एक बड़ी विचार, चिंतन, मंथन सब होना है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि ड्रोन से युद्ध होंगे। पिछले 3 सालों से जो हम पूरे देश दुनिया में युद्ध देख रहे हैं, हमारे यहाँ 3-4 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके पहले पूरी दुनिया में 3 साल से युद्ध चल रहे हैं। या यूक्रेन और रूस की मैं बात कर लूँ या दूसरे ईरान, इराक की बात कर लेता हूँ, जितने भी युद्ध हो रहे हैं सब जो है ड्रोन से हो रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता आ गई, युद्ध लड़ने का तरीका बदल गया है। हम बड़ी बात है कि इंदौर के पास महू छावनी क्षेत्र जो कहा जाता है, वहां पर युद्ध को लेकर 17 देशों के लोग आ रहे हैं और भविष्य में युद्ध की संभावना और युद्ध किस तरीके से लड़ा जाएगा, किसकी क्या भूमिका रहेगी, इस पर चर्चा होनी है। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कल और परसों 2 दिन जो है होने वाली बैठक में आपको बता दूं तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि इंदौर के पास में छावनी में महू के आर्मी वॉर कॉलेज में इस तरीके की बैठक होने से मुझे लगता है कि बड़ी एक इंदौर शहर को एक अलग पहचान मिल रही है और कि यहाँ भी इस तरीके के मंथन हो सकते हैं। इसके मंथन के पीछे इस वजह है कि महू का आर्मी बोर्ड जो है वो अपने आप में एक पूरा इतिहास रखता है। और आर्मी का जो ये वार कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉम्बैट जो बना हुआ है महू में, ये देश भर के 4 या 5 कॉलेजों में सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बेहतर तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाता है सेना के अधिकारियों को। तो ये तो थी खबर अग्निबाण की। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों में 2 खबरें हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं। एक खबर है कि अमेरिका से कचरा प्रबंधन देखने के लिए भारत इंदौर आ रहे हैं। ये अधिकारी तमाम जो है कचरा प्रबंधन देखने आ रहे हैं और ये सीएनजी प्लांट वगैरह सब देखेंगे। आपको एक बात बताता हूँ मैं, अमेरिका के कचरा प्रबंधन को लेकर, जो अमेरिका का कचरा प्रबंधन है वो भी मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मैं गया हूँ अमेरिका तो मैंने उस बात को देखा था और मुझे बहुत बढ़िया लगा था। और मैंने कहा था कि यार ये सिस्टम बहुत अच्छा है। ये अमेरिका में क्या होता है, यहाँ हमारे यहाँ नए पहाड़ नहीं बनते। अमेरिका में क्या होता है कि वो कचरे को नीचे से, कचरा कम से कम नीचे गहरा करके कचरा डालना शुरू करते हैं और उसी के साथ में उसके और मिट्टी चढ़ाना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे कचरा भरने लगता है वैसे वैसे पूरा पहाड़ खड़ा कर देते हैं और उस कचरे को उसके अंदर बंद करके केमिकलाइज भी कर देते हैं, ताकि समय के साथ वो कचरा धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाए और वो मिट्टी का रूप ले ले। नहीं तो इतना दबा देते हैं उसको मशीन से भी कि वो बाद में पहाड़ी के रूप में भी आपको दिखता है और उसके ऊपर प्लांटेशन कर देते हैं। तो आने वाले 50-100 सालों जो है उसको फॉसिल्स और पत्थर का रूप लेने लग जाती है चट्टाने अंदर, तो एक नया पहाड़ भी खड़ा हो जाता है और कचरा भी खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया सिस्टम उनके यहाँ मैंने देखा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उस पर कहा भी था कि यार इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट को देखने, खास करके इंदौर में बायो सीएनजी से जो हम मैथिन गैस बना रहे हैं, उस गैस को देखने के लिए लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका और उसके साथ में 3-4 देश जो उस एक संगठन से जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल इंदौर आ रहा है 2 और 3 सितंबर को, मतलब 1 तारीख को ये लोग इंदौर आ जाएंगे और 2 और 3 सितंबर को इंदौर में रहेंगे। 2 दिन ये इंदौर में रहने के दौरान इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देखेंगे। इंदौर के जो टेस्टिंग ग्राउंड पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी का प्लांट लगा हुआ है, गोवर्धन गैस प्लांट जिसको हम कहते हैं, उसको देखने जाएंगे कि किस तरह हम कचरे से मीथेन गैस बना रहे हैं। ये सारी उपलब्धि को देखने आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, इंदौर के स्वच्छता को मॉडल को देखने अभी तक 800 से ज़्यादा शहर देश से आ चुके हैं और 30 से ज़्यादा देश हिंदुस्तान के आसपास के देशों से आकर प्रतिनिधि मंडल उसको देख चुका है, सफाई मॉडल को समझ चुका है। पर अमेरिका से आना एक बड़ा नाम हैगा, इससे इंदौर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है बढ़ती हैगी।
टेरिफ तो नहीं है इस पे इसमें टैरिफ नहीं है। एक और खबर है जिस पर हम बात कर लेते हैं, हुकुमचंद की जो पेड़ों को लेकर जो हुकुमचंद मिल में हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट आ रहा है और वहाँ पे तमाम पेड़ लगे हैं, उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता जो हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो भी मैदान में उतर गए हैं और वो जो है वहाँ लगातार जो है मैदान में उतर कर आंदोलन भी कर रहे हैं, झाड़ों को काटने से रोक रहे हैं, कुछ झाड़ काटे भी गएंगे। हमने आज वहाँ के जो इंटक के पदाधिकारी रहे हरनाम सिंह धालीवाल, जो इस आंदोलन में भी रहे हुकुमचंद मिल के, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कुल लगभग जो स्ट्रक्चर बने हुए थे मील के, तो सड़कों के साइड में जो दोनों झाड़ लगे हुए हैं, वो झाड़ अभी भी हैं, जो पुराने झाड़ हैं, जिसे झांकड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी झाड़ तो जो अभी हाल पैदा हो गए हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पर जो 40 और 50 और 60 साल 70 साल पुराने झाड़ हैं, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कहीं ना कहीं बचाए जा सकते हैं। और करीब करीब उनका ये मानना है कि 1000 के लगभग झाड़ हैं जो पुराने झाड़ हैं, जो दीवार के किनारे किनारे लगे हुए थे, जो सड़कों की दोनों साइड लगे हुए थे, जो स्ट्रक्चर के आड़ में लगे हुए थे, ताकि उनसे किसी को व्यवधान नहीं हो। तो उनका ये मानना है कि हाउसिंग बोर्ड जब भी ये प्रोजेक्ट बनाएगा, तो मुझे उनको भी लगता है सारे लोगों को, क्योंकि डिज़ाइन ही इस हिसाब से होगा, अंदर की साइड में कम से कम 500 से 600 झाड़ तो बहुत आराम से बचाए जा सकेंगे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हुकुमचंद की मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड जो भी प्रोजेक्ट लेकर आएगा, ये मैं आपको पक्का बता देता हूँ, जब जब पेड़ कटेंगे इस तरीके के आंदोलन हमको देखने को मिलेंगे। और ये मैं आपको तो जब करोड़ों रुपए का हाउसिंग बोर्ड ने भुगतान किया है, तो आप जैसा कह रहे हैं 1000 में से 500 पेड़ बचा लेंगे, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कम से कम आधे पेड़ बचा के इस शहर को कि आबो हवा को बचाया जा सकता है। पर जितने पेड़ कटते जाएंगे, मुझे लगता है हाउसिंग बोर्ड को अपना पैसा भी निकालना है और कमाई भी करना है और नगर निगम को पैसा भी देना है। ऐसे में मिल मजदूरों को पैसा दिया है हाउसिंग बोर्ड ने, नगर निगम को उसको पैसा देना पड़ेगा, खुद का खर्च निकालना पड़ेगा और खुद का मुनाफा भी कमाना होगा। तो ऐसे में ये उम्मीद कम की जा सकती है कि वे पेड़ को बचाते हुए काम करेंगे। उम्मीद मुझे नहीं है। और इस तरीके के आंदोलन जो है होते रहेंगे हुकुमचंद मिल में, जब जब पेड़ कटेंगे, पेड़ प्रेमी जो है वहां पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे, और सरकार जो है हाउसिंग बोर्ड को काम करते देगी। वो तो छूट तो देना पड़ेगी। कुल 43 एकड़ ज़मीन है इसमें, और पुराने झाड़ों के बचना तो कुछ तो बच सकते हैं, पर सारे झाड़ बचाना बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि चूँकि योजना का पैसा लगा हुआ है इसमें। और नए सिरे से झाड़ भी लगाए जाने चाहिए, कुछ तरीके से करना चाहिए, बाउंड्री वाल पे झाड़ लगा दिए जाए, ताकि एक योजना के साथ में झाड़ अभी से दिखने लगें। ये काम किया जाना चाहिए। हम पत्रिका खबर की बात करें तो पत्रिका में एक खबर जिस पर हम बात करना चाहते थे, और भी खबरें बाकी सब सामान्य खबरों में आती है, एक खबर है जिस पर हम बात इसलिए करना चाहते हैं कि सुरक्षित सराफा और चौपाटी मुक्त सराफा, इसको लेकर बहुत दिनों से खींचतान चल रही है। पोस्टर भी लग रहे हैं वहाँ पे, होर्डिंग में महापौर से मुलाकात भी की है, और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि सराफा चौपाटी ने एक अपनी पहचान तो बनाई है देश भर के अंदर, गुणवत्ता का खाना वहाँ मिलता ही है। बाकी अभी हाल जो नया हो गया, जो मालवी व्यंजन खत्म हो गए, तमाम जो आधुनिक युग का खाना वहाँ मिलने लगा है, जिसके कारण बहुत सारे असर पड़ रहा है। पर जो बेसिक दुकानें या 70-80-100 दुकानें जो हैं, जिनकी अपनी एक साख थी, जिनके कारण लोग वहाँ परिवार के साथ जाया करते, तो उन दुकानों को बचाया जाना चाहिए। और ISO 9001 का अवार्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि खाने की गुणवत्ता यहाँ पर रही है। और दुनिया अभी चूँकि ओमकारेश्वर और उज्जैन जाने वाले तमाम पर्यटक भी यहाँ आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चौपाटी को नहीं होता तो कहीं बेहतर तरीके से शहर के बीच में ही कहीं ऐसी जगह बना देना चाहिए जहाँ पर एक बेहतर तरीके से इसका हो सके। जैसे 56 दुकान बनी हुई है, बहुत सारी जगह है, और मुझे लगता है उसके लिए शायद शिवाजी मार्केट की साइड में ही बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सुरक्षित सराफा की अगर बात की जाएगी तो वाकई जो वहाँ पर जो जिस तरह के स्टोव गैस की टंकियाँ आप लगा के काम करते हैं, सुरक्षित तो नहीं है सराफा, इसके लिए उनको हटाया जाना ही ठीक रहेगा। और नगर निगम की जो एक समिति बनाई थी पिछले दिनों, जब वो सुरक्षा जाँच करने गई थी, उसने भी रिपोर्ट में यही कहा था कि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वहाँ के जो चाट चौपाटी वाले में मानने को तैयार नहीं। अब इसके अंदर बड़ा पेच ये फंस गया है कि महापौर ने कह दिया है कि जो परंपरागत 80 दुकानदार हैं, हम सिर्फ उन्हीं को रहने देंगे। बात भी सही है कि उन्हीं को रहना चाहिए, क्योंकि इनकी आड़ में जो आप बात कर रहे थे, इनकी आड़ में मोमोज और चाइनीज़ वालों ने घुसकर जो है हमारे मालवी व्यंजन को, मालवी पकवान के बीच में जो खलल डाला है, मुझे लगता है उसको दूरी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब बात आती है कि अब वहाँ के जो सराफा सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है कि अब सबको ही हटा दो। मेरे को लगता है कि जब इतने दिन तक आपको किराया मिल रहा था, तब तो आपको ये सब अच्छे लग रहे थे। अब कई जगह लोगों को किराया नहीं मिलेगा, 80 बचेंगे, तो आप चाह रहे हैं कि सब मिलकर उन्हें बाहर कर दो। बात यह नहीं है, हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं। आज सराफा चौपाटी वाले और सराफा सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन की बैठक महापौर और नगर निगम कमिश्नर के साथ में हुई थी, उसका कोई हल नहीं निकला, मैं आपको बता देता हूं। और बगैर हल के ये बैठक खत्म हुई है, और 1 तारीख पर सबकी नज़र है, जिसको लेकर सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन ने दावा किया है कि वे चौपाटी को नहीं लगने देंगे। 31 तारीख आखिरी मोहलत दी है उन्होंने। तो देखते हैं हम और आप, यही है जो भी खाना खाकू वाले जाके आप तो 1 तारीख के बाद क्या मान लो मिले नहीं मिले, चौपाटी पे आपको कहीं और जाना पड़ेगा, ये अलग बात है। ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपको जानकारी दी शहर की, इंदौर की।
अब हम आपको बताते हैं कि इंदौर से तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंचे थे और जो नियुक्तियां हुई है सृजन की आड़ में जो विसर्जन हो गया कांग्रेस का, नेताओं को जो नियुक्ति की गई जिनके नाम नहीं थे, जिनको लेकर सवाल जवाब नहीं हुए, जिनको लेकर किसी ने नाम नहीं दिया, उनकी नियुक्ति हो गई, उसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब बखेड़ा खड़ा होने के बाद जो तमाम लोग वहाँ दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली में पहुँचने के बाद जो बाहर नारेबाजी होती रही, अंदर राहुल गांधी का भाषण चलता रहा। तो हम वो देखते हैं जो हमारे पास संजय की आंखों से हमको जो जानकारी मिली वहाँ की, वो हम आप तक पहुँचा देते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। तो बताओ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम अगर इंदौर की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंदौर के जो जिला अध्यक्ष है विपिन वानखेड़े की नियुक्ति को लेकर पहले दिन से विरोध हो रहा है, उनके पुतले तक जला लिया गए हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इंदौर से दिल्ली तक कूच कर गए। कितनी बड़ी बात है कि वे दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करने कूच कर गए और AICC के बाहर वे जो है कल सुबह जल्दी पहुंच गए थे और हल्ला बोलना शुरू कर दिया था। हालांकि AICC के गेट लगा दिए गए थे, वही लोग अंदर जा पाए जिन्हें बुलाया गया था। इन लोगों ने बाहर बैठकर हल्ला मचाया। इन्होंने किसी बड़े नेता से मिल नहीं पाए हैं, पर इनके हल्ले की जो आवाज़ है वे बड़े नेताओं तक जरूर पहुंची है। पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वे किसी को भी अध्यक्ष को बदलने के मूड में नहीं है। सृजन का जो सर्जन हुआ है उसको विसर्जन नहीं होने देंगे। पर इस पूरे मसले में ये इतना जरूर है कि जो यहाँ से दिल्ली तक गए थे वे ज़्यादा कुछ तो हासिल कर नहीं पाए, लेकिन कल राहुल की जो क्लास लगी थी उसकी ट्रेनिंग के दौरान विपिन वानखेड़े का BP जरूर इन लोगों ने बढ़ा दिया था। विपिन वानखेड़े का मन लगा ही नहीं उस ट्रेनिंग के अंदर। साथ ही जीतू पटवारी, हरीश चौधरी और उमंग सिंगार की भी जो है चेहरे पर तनाव नजर आया कि कहीं इनके शोर की वजह से राहुल गांधी पर असर ना पड़े। और इन लोगों ने जो संगठन किया है वाकई उसको ये लोग बताने में जो विरोध करने वाले कामयाब ना हो जाए कि संगठन नहीं, सृजन नहीं, ये विसर्जन हो गया है। सही बात है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बातचीत की जा सकती है। संगठन का मामला संगठन अपने स्तर पे करेगी कोशिश, जो भी करना होगी। तो ये तो थी खबरें, ये तो थी जानकारी, राजनीतिक जानकारी, जिस पर हमने आपको जानकारी दी। अब हम चाहेंगे कि आप कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने साथियों तक और इसे पहुँचाएँ, ताकि इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा उपलब्धियाँ मिले और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।